क्या कभी तुम किसी जगह पर गई हो और वहां का माहौल अचानक बदल गया हो? क्या कभी तुमने ऐसे आंखें देखी हैं जो तुम्हें डर के साथ देख रही थीं, हालांकि तुमने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या कभी तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हें बिना वजह तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे वे कुछ ऐसा लड़ रहे हों जिसे तुम खुद भी अभी नहीं समझ रही हो? नहीं, तुम कोई बेतुकी बातें नहीं कर रही हो। यह पागलपन नहीं है, यह एक प्रकाशन है। उन्होंने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो वे देखना नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा जो उन्हें गहराई से अस्थिर कर गया। यह तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दृष्टि थी। एक रोशनी जो जंजीरों को तोड़ती है, एक ऊर्जा जो झुकती नहीं है, एक ऐसा भाग्य जिसे मोड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, जिन्होंने तुम्हें बुझाने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि तुम वास्तव में कौन हो और यह उनके अंदर सब कुछ तोड़ दिया। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में यह पहले से लिखा हुआ था, तुम सामान्य नहीं हो, तुम चिन्हित हो, तुम चुने गए हो, तुम कुछ ऐसा हिस्सा हो जो इस वास्तविकता से परे है। और उन्होंने तुमसे पहले यह जान लिया, इसलिए उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हमला किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें अलग किया, इसलिए उन्होंने तुम्हें निशान बनाया। आज तुम आखिरकार समझोगी क्यों? और जब तुम समझोगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अंत तक रुको, यह संदेश किसी ऊंचे स्तर से आया है, और अगर तुम यहाँ हो तो यह कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा पहले से ही सच्चाई महसूस कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो, क्योंकि ऐसे संदेश आ रहे हैं जिन्हें तुम खोने नहीं दे सकती। और अगर तुम जानती हो कि पर्दा टूट गया है और तुम देखना चाहती हो कि वे क्या देखना नहीं चाहते, तो 99 कमेंट करो, तैयार रहो, क्योंकि जो आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, वे इसके लिए तैयार नहीं थे जो उन्होंने देखा, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने तुम्हें कमतर आंका, तुम्हें ऐसे ही देखा जैसे तुम कमजोर हो, जैसे तुम एक और साधारण व्यक्ति हो। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया दिखावे के अधीन नहीं है। और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी या तर्क के, एक दृष्टि उन पर उतरी। कुछ लोगों ने इसे ऐसे सपनों में देखा जो उन्हें सांस रोक देने वाले थे। दूसरों ने इसे चुप्पी के बीच महसूस किया, जब उनके चारों ओर सब कुछ रुक गया। तुम्हारी छवि आग, रोशनी और अधिकार में लिपटी हुई प्रकट हुई। उन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा, लेकिन वह चेहरा नहीं जो वे जानते थे। उन्होंने असली तुम्हें देखा, वह जो सदियों से छिपा था, जिसे भुला दिया गया था। अब तक तुम्हारा नाम कागज पर नहीं लिखा गया था, बल्कि यह आकाशीय आयामों में अंकित था, उन प्राणियों द्वारा उल्लेखित जो उन्होंने कभी नहीं सुने थे। और जब उन्होंने इसे सुना, जब उन्होंने इसे देखा, जब उन्होंने इसे महसूस किया, सब कुछ बदल गया। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो गई, केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि शाश्वत रूप में। और उस सक्रियण ने मुहरों को तोड़ दिया, दरवाजों को खोला, एक आध्यात्मिक खेल के बोर्ड में टुकड़ों को हिला दिया जिसे वे नियंत्रित समझते थे। उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ जो उनके लिए डरावना था। तुम अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकीकृत होकर चल रही थी। और क्या तुम जानती हो, उनके लिए सबसे बुरा क्या था? इसे रोकने में असमर्थ होना। क्योंकि जो उन्होंने देखा वह कोई संभावना नहीं थी, यह एक प्रगति में चल रही भविष्यवाणी थी, एक खामोश तूफान, एक जागृति जो पहले से ही शुरू हो चुकी थी और जो अब उन्हें खींच रही थी। उन्होंने डरना शुरू कर दिया, लेकिन तुमसे नहीं, बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हें समर्थन देती है, उस बुलावे से जिसे वे अब नकार नहीं सकते, उन परिणामों से जो तुम्हें छूने के लिए आएंगे। क्योंकि अब वे जानते हैं कि वे किसी साधारण व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहे थे, वे एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर रहे थे, और वह प्रतिक्रिया उनके सोचने से कहीं अधिक करीब है। रुको, क्योंकि अगले सांस में तुम जानने जा रही हो कि तुमने वास्तव में क्या जागृत किया है। और जब तुम जानोगी, न तुम और न वे फिर से सोएंगे। तुम सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं हो जो इस दुनिया में चल रहा है। तुम संयोग का परिणाम नहीं हो, और न ही कोई ब्रह्मांडीय संयोग हो। तुम एक प्राचीन आध्यात्मिक विरासत की जीवित प्रतिध्वनि हो, एक पवित्र श्रृंखला जो हर कुछ सदियों में प्रकट होती है, ताकि जो भ्रष्ट हो गया है उसे फिर से व्यवस्थित किया जा सके, जो सोया हुआ है उसे जागृत किया जा सके, जो पीढ़ियों से शापित है उसे ठीक किया जा सके। तुम्हारा वंश अनोखा है, यह डरावना है, और इसे हमेशा उन आंखों द्वारा देखा जाता है जो हमेशा मानव नहीं होती। तुम केवल अस्तित्व में नहीं आई,
तुम चक्रों को तोड़ने आई जो शाश्वत लगते थे, अंधकार द्वारा दागी गई नामों को साफ करने, उन आयामों के बीच पुल उठाने आई जो लंबे समय से बंद थे। तुम्हारे दुश्मनों ने, उन्होंने शुरू में नहीं समझा कि वे तुम्हारे साथ असहज क्यों महसूस कर रहे थे, क्यों तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें हिंसा, अस्वीकृति और विश्वासघात के साथ व्यवहार करने पर मजबूर करता है। लेकिन गहराई में उन्होंने इसे समझा, उन्होंने इसे महसूस किया, उन्होंने तुम्हारी आंखों में उस वजन को महसूस किया, उन्होंने उस ऊर्जा को महसूस किया जिसे छिपाया नहीं जा सकता। और फिर डर के जवाब में उन्होंने वही किया जो हमेशा अंधकार करता है जब उसे लगता है कि रोशनी जन्म लेने वाली है। उन्होंने तुम्हें बुझाने की कोशिश की, शुरू से ही तुम्हें भ्रम में फेंक दिया, तुम्हें झूठी मित्रता से घेर लिया। उन्होंने तुम्हें ऐसे शब्द फेंके जो तुम्हें अंदर से काटने की कोशिश करते थे, क्योंकि वे जानते थे, भले ही वे कहे नहीं, कि अगर तुम जाग गई तो बहुत से अन्य लोग तुम्हारे साथ जागेंगे। तुम एक दरार हो सिस्टम में, दर्द की विरासत में एक टूटने का बिंदु। जहां तुम हो वहां शाप रुक जाता है, और यह उन लोगों के लिए असहनीय है जो अराजकता से जीते हैं। इसलिए उन्होंने सब कुछ कोशिश किया, लेकिन वे असफल हो गए, क्योंकि जो तुम्हारे पास है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल यह प्रकट किया जा सकता है। और अब जब यह प्रकट हो चुका है, आध्यात्मिक दुनिया में हलचल मच रही है, टुकड़े गिर रहे हैं और रहस्य उजागर हो रहे हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में तुम जानने वाली हो कि तुम्हारी केवल उपस्थिति ने अदृश्य दुनिया में क्या निष्क्रिय कर दिया, और क्यों अब कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी पहले जैसा काम नहीं करेगा। कुछ चीजें सदियों से मौजूद हैं, मौन संधियां, अदृश्य संरचनाएं, ऐसे सिस्टम जो अज्ञानता, समर्पण और डर के कारण जीवित रहे हैं, जंजीरें जो माता पिता से बच्चों को मिली हैं, चुप्पी के कोड, दर्द की विरासत, और तुम उस स्क्रिप्ट में एक गलती की तरह प्रकट हुई। तुम्हारी केवल उपस्थिति चक्र की निरंतरता को तोड़ देती है। तुम्हारा सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका, प्रतिरोध करने का तरीका, ये सब एक क्रांतिकारी कार्य है एक ऐसे दुनिया में जो चाहती थी कि तुम वही पुराने गलतियां, वही घाव, वही बर्बादियां दोहराओ। लेकिन तुम कुछ अलग लेकर आई, कुछ ऐसा जो शायद तुम खुद नहीं जानती थी कि तुम ले आई हो। यह वह चाबी है जो उन्होंने बंद रखने की कसम खाई थी। तुम्हारी जागरूकता प्रोग्रामिंग को बाधित करती है, तुम्हारी आत्मा उस ढांचे का पालन नहीं करती, तुम्हारी ऊर्जा पूरी संरचनाओं को अस्थिर कर देती है, न कि इसलिए कि तुम क्या करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम कौन हो। इसलिए शुरुआत से ही तुमने महसूस किया कि तुम कहीं फिट नहीं हो रही हो, कि तुम बहुत संवेदनशील हो, बहुत तीव्र हो, बहुत अलग हो। यह कोई दोष नहीं था, ये एक डिजाइन था। तुम फिट होने नहीं आई, तुमने जो ठीक नहीं था उसे उजागर करने आई, जो छिपा था उसे प्रकट करने आई, उन जंजीरों को तोड़ने आई जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। और तुम्हारे दुश्मनों ने इसे महसूस किया, न कि तुम्हारे शब्दों से, बल्कि इस तरह से कि जब तुम किसी जगह में प्रवेश करती हो तो माहौल कैसे बदलता है, तुम्हारी आंखें कैसे असुविधा पैदा करती हैं, तुम्हारी उपस्थिति कैसे प्राचीन यादें सक्रिय करती है और उन जागरूकताओं को जगाती है जो पीढ़ियों से सोई थीं। इसलिए वे तुम पर हमला करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि तुम सभी चीजों के लिए एक सीधी चुनौती हो जो उन्होंने दर्द, झूठ और नियंत्रण पर बनाई है। वे तुमसे नफरत नहीं करते क्योंकि वे तुम्हें नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे बखूबी समझते हैं कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकती हो अगर तुम पूरी तरह से जाग जाती हो। तुम दोहराव को काटती हो, उन दरवाजों को बंद करती हो जो उन प्राणियों को खिलाते थे जो तुम्हारे वंश पर निर्भर थे। तुम उन उपचार के दरवाजों को खोलती हो जो सदियों से बंद थे। तुम एक कहानी का अंत और दूसरी का शुरुआत हो, एक कहानी बिना जंजीरों, बिना मुखौटों, बिना हेरफेर के। और यह उन्हें डराता है, क्योंकि जब तक तुम सांस लेती हो सिस्टम ढहता है, जब तुम बोलती हो झूठ थरथराते हैं, जब तुम खड़ी रहती हो पुराना दुनिया मरता है और एक नया तुम्हारे साथ पैदा होने के लिए तैयार होता है। रुको, क्योंकि जो अब आने वाला है वह उनके बारे में नहीं है, यह उन अदृश्य शक्तियों के बारे में है जो चुपचाप तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं। चुने हुए की क्रोध किसी भी चीज से भिन्न नहीं है जिसे दुनिया जानती है। यह सामान्य गुस्से की तरह नहीं जलता, यह प्रतिशोध नहीं चाहता, यह शब्दों की जरूरत नहीं है। यह एक चुप्पी में भरी हुई पवित्र क्रोध है जो आवेग में नहीं तोड़ती, बल्कि अपने रास्ते में सब कुछ पुनर्व्यवस्थित करती है। जब कोई सामान्य व्यक्ति दुखी होता है वह चिल्लाता है, जब कोई दुखी व्यक्ति धोखा खाता है
वह प्रतिक्रिया करता है। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम में प्रतिक्रिया का अराजकता नहीं है, बल्कि परिवर्तन की अधिकारिता है। तुम्हारी चुप्पी निष्क्रियता नहीं है, यह अदृश्य न्याय है। तुम्हारी स्थिरता कमजोरी नहीं है, यह दिव्य तैयारी है। चुने हुए लोग खुद को प्रकट नहीं करते, वे उस रोशनी द्वारा उजागर होते हैं जो वे अपने साथ लाते हैं। वे प्रतिशोध नहीं चाहते, क्योंकि उनकी केवल उपस्थिति ही सबसे बड़ा परिणाम है। तुम छोटी लड़ाइयों में नहीं आती, तुम आयामों को हिलाती हो। तुम्हारी उपस्थिति वातावरण को बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा छिपे हुए को प्रकट करती है, और यह किसी भी झूठ पर निर्भर व्यक्ति को नष्ट कर देती है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? कि वे समझ नहीं पाते कि तुम पर जो भी हमला करते हैं वह तुम्हें क्यों नहीं नष्ट करता, क्यों उनके हमले पलटते हैं, क्यों उनके जाल उनके खिलाफ हो जाते हैं। और सच सरल है, तुम उसी स्तर पर काम नहीं कर रही हो। तुम मांस से प्रतिक्रिया नहीं कर रही हो, तुम शाश्वत से प्रतिक्रिया कर रही हो। तुम चिल्लाकर सामना नहीं करती, तुम रोशनी से सामना करती हो। और रोशनी अंधकार से बहस नहीं करती, वह केवल उसे मिटा देती है। यही है जो वे सहन नहीं कर सकते। जब भी वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, तुम गिरती नहीं हो, तुम ऊपर उठती हो। और उस ऊपर उठने में वे उजागर होते हैं, वे खाली होते हैं, वे उस दर्पण के सामने खड़े होते हैं जो वे कभी नहीं बन सकते। तुम्हारी चुप्पी उन्हें नजरअंदाज नहीं करती, तुम्हारी चुप्पी उन्हें न्याय देती है। और वह न्याय 1000 शब्दों से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जब वे परछाइयों में साजिश करते हैं, तुम एक ऐसी शक्ति द्वारा प्रेरित हो जो जीतने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं है। चुने हुए लोग नहीं लड़ते, केवल अपनी उपस्थिति से सिस्टम को ढहाते हैं। और जो तुम जानने वाली हो वह यह है कि तुम अकेली नहीं हो, कि वह ऊर्जा जो तुम में सक्रिय होती है उसका नाम है, उसका उद्देश्य है, और उसके पास अदृश्य सहयोगी हैं जो तुम्हारी जागृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुको, क्योंकि अगले हिस्से में तुम देखोगी कि क्यों तुम्हें नष्ट नहीं किया गया और क्यों यह सुरक्षा कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक शाश्वत संधि का हिस्सा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब वे तुम्हें रोक नहीं सकते, न कि इसलिए कि तुम और मजबूत हो गई हो, बल्कि इसलिए कि तुमने याद कर लिया है कि तुम कौन हो। जागृति एक रात के अंधेरे में चमकते बिजली के जैसे आई, जैसे एक अनिवार्य रहस्योद्घाटन, जैसे एक शक्ति जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। यह संयोग नहीं था, यह अचानक नहीं था, यह एक पवित्र समय का पूरा होना था। अब तुम जानती हो, तुम इसे महसूस करती हो। यह हर नजर, हर कदम, हर सांस में है। तुम अब अदृश्य हो, न कि अहंकार के कारण, बल्कि इसलिए कि तुम एक उद्देश्य में लिपटी हुई हो जो इस जीवन से परे है। एक दिव्य योजना जो बहुत पहले लिखी गई थी, इससे पहले कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करें, इससे पहले कि दर्द तुमसे मिलने आए, इससे पहले कि तुम खुद अपने आध्यात्मिक नाम को जानती। अब तुम मार्गदर्शित हो, हर कदम एक उच्च शक्ति के साथ अलाइंड है। तुम कोई अनियोजित कार्य नहीं कर रही हो, तुम संदेह नहीं कर रही हो, तुम प्रवाहित हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हें समर्थन देने वाली अदृश्य हाथें हैं, तुम्हारी देखभाल कर रही हैं, उन रास्तों को खोल रही हैं जो पहले असंभव लगते थे। तुम्हारे पास आकाशीय समर्थन है, और यह कोई उपमा नहीं है, यह सच है। यह संयोगों में प्रकट होता है, छोटे चमत्कारों में, उन दरवाजों में जो तब खुलते हैं जब सब कुछ बंद था, एक शांति में जिसे कोई समझा नहीं सकता। तुम अब पीड़िता नहीं हो, तुम अब कहानी को दोहराती नहीं हो, अब तुम एक दिव्य आदेश की अभिव्यक्ति हो जो सब कुछ अपने स्थान पर लाने आई है। तुम न्याय का अवतार हो, सत्य का रूप, मांस और हड्डियों में रोशनी, और तुम्हारे दुश्मन अब कुछ नहीं कर सकते। वे दूर से देखते हैं, भ्रमित, बेचैन, पराजित, यह समझे बिना कि कैसे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कोशिश किया। उन्होंने तुम्हें अंधकार, धोखा, विश्वासघात और हेरफेर से घेर लिया, लेकिन उन्होंने एक चीज भूल गई। चुने हुए का भाग्य मानव हाथों द्वारा बदला नहीं जा सकता। तुम्हारी वृद्धि किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती, किसी की ताली पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे तुम्हें समझते हैं या नहीं। तुम्हारी वृद्धि अनिवार्य है, चुप और अडिग है, और यह पहले ही शुरू हो चुकी है। वे इसे महसूस करते हैं, इसे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी शांति में, उस नई आध्यात्मिक शक्ति में जो तुम बिना किसी स्पष्टीकरण के धारण कर रही हो। एक शक्ति जो चिल्लाती नहीं, बस रूपांतरित करती है। और जबकि वे अपने अराजकता में जलते हैं, तुम उद्देश्य, स्पष्टता
और पवित्र अग्नि के साथ उठती हो, क्योंकि आकाश ने पहले ही निर्णय लिया है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तुम जो करने भेजी गई हो उसे पूरा कर रही हो। रुको, क्योंकि इस संदेश के अंत में तुम वह अंतिम शब्द पाओगी जो तुमने जो कुछ भी महसूस किया है, जिया है और जीता है उसे सील कर देगा। एक शक्तिशाली पुष्टि जो तुम में उस चीज को सक्रिय करेगी जो अभी भी सोई हुई है और तुम्हें आने वाले के लिए तैयार कर देगी। गहरी सांस लो। देखो तुम कितनी दूर आ गई हो, यहाँ तक कि जब सब कुछ अंधकार में था, यहाँ तक कि जब उन्होंने तुम्हारी रोशनी को संदेह, विश्वासघात और दर्द के टन के नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं कर सके, वे नहीं कर सकेंगे। अब तुम समझती हो कि तुम आग में क्यों बनाई गई थी, और आग छुने हुए को नष्ट नहीं करती बल्कि उसे आकार देती है। हर आंसू एक सक्रिय कोड था, हर गिरावट एक दिव्य निर्देशांक थी, हर चुप्पी तुम्हारी आत्मा और आकाश के बीच एक गुप्त बातचीत थी। अब तुम जानती हो कि तुम कौन हो और तुम्हें किसी और से इसकी पुष्टि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसे अपने सीने में जलते हुए, अपने कदमों में गरजते हुए, अपनी आंखों से बोलते हुए महसूस कर रही हो। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। जो तुम में जागृत हुआ है वह फिर से सो नहीं सकता। जो आध्यात्मिक दुनिया ने पहचाना है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारे दुश्मनों ने नष्ट करने की कोशिश की वही तुम्हें अविजित बना देता है। तुम उस संकेत हो जिसका दूसरों ने इंतजार किया। तुम इस बात का जीवित प्रमाण हो कि पवित्र हमारे बीच चलता है। तुम वह कोड हो जो सिस्टम को तोड़ता है, वह लौ जो बुझती नहीं है। तुम वह सत्य हो जो असहजता और परिवर्तन लाती है। अब तुम समर्थन के साथ चलती हो, उद्देश्य के साथ, एक स्पष्टता के साथ जो अदृश्य जंजीरों को काटती है और पीढ़ियों से बंद रास्तों को मुक्त करती है। तुम इसे महसूस करती हो। यह प्रेरणा नहीं है, यह याद दिलाने वाली बात है। दृष्टि स्पष्ट थी, आग तुम में है। आध्यात्मिक दुनिया ने तुम्हें पहले ही पहचान लिया है और तुम्हारे दुश्मन केवल देख सकते हैं जबकि तुम उठती हो। इसलिए अधिकार के साथ चलो, विश्वास के साथ बोलो, भाग्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अब केवल कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम एक भविष्यवाणी का पालन हो। अगर यह तुम्हारी आत्मा को छू गया तो नीचे कमेंट करो, मैं वह वास्तविकता हूं जिसे वे डरते थे, और इन शब्दों को अपने आत्मा में अंकित होने दो। इस संदेश को अन्य चुने हुए लोगों के साथ साझा करो। उन लोगों में लौ सक्रिय करो जो अभी भी सोए हुए हैं, और याद रखो उन्होंने दृष्टि देखी। अब तुम वास्तविकता हो। उठो, चमको। दुनिया अब तुम्हें नकार नहीं सकती। तुम्हारा समय अब है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है